दोस्तों, क्या आपको भी गर्दन में दर्द रहता है? गर्दन में दर्द के साथ-साथ कंधे में भी दर्द होता है। कंधे में दर्द होने के बाद धीरे-धीरे वह हाथों में भी जाता है, झिनझिनी रहता है या फिर सूनापन होता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह सारे प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर सकेंगे, एक्सरसाइज़ क्या करेंगे, क्या हम दवाइयाँ या विटामिन्स का इस्तेमाल करेंगे और क्या हम थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे, सारे सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप अप्लाई कर लिए ना, तो आप भी उन हज़ारों लोगों में शामिल हो जाइएगा, जिन्होंने यही एक्सरसाइज़ करके अपने गर्दन के दर्द को चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को 100% ठीक किया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर कंधे में दर्द और कंधे से होकर के अगर हाथों में झिनझिनी जा रहा है या हाथों में भी दर्द रह रहा है, तो हम उसे कैसे ठीक कर सकेंगे। गर्दन के दर्द को 100% ठीक करने के लिए थोड़ा-सा हमारे सर्वाइकल एनाटॉमी को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, तब तक हम सही से उसका इलाज नहीं कर पाएँगे। मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको भी लगे कि हाँ यह जो प्रॉब्लम है, यह मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जनरली जो हमारे स्पाइन का बनावट होता है, वह इस तरह से होता है। इसके ऊपर हमारा स्कल होता है और ये ही है स्पाइन जो हमारे ऊपर से लेकर के नीचे तक होता है। तो शुरुआत के जो 7 हड्डियाँ होती है, जो वर्टेब्रा कहलाता है, सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये हड्डियों के बीच में भी डिस्क होता है और उसी डिस्क के पीछे से हमारा नर्व निकलता है जो कि अपर लिम्ब को जाता है। मैं आगे की तरफ से दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक हमारा वर्टेब्रा है सर्वाइकल का। और ये जो लाल कलर का, पीला कलर का आप जो देख रहे हैं, यह है हमारा नर्व निकल करके उस लिम्ब तक जाता है, अपर लिम्ब तक। यह दाहिने तरफ जाता है और इधर वाला नर्व जो है वह बाएं तरफ जाता है। किसी भी कारण से, कारण बहुत सारा हो सकता है, चाहे तो आप कंप्यूटर पर बहुत देर तक काम करते हैं झुक करके या फिर लिखने पढ़ने का काम करते हैं बहुत देरों तक या फिर आप मोबाइल स्क्रॉलिंग करते हैं, ज़्यादा झुकने का आदत हो गया है, पोस्चर थोड़ा-सा बैठने का बदल गया है, जिसकी वजह से यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे लोग जो ओल्ड एज में हो गए हैं, उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कारण होता है। तो इसे 100% ठीक करने के लिए एक्सरसाइज तो हमें करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ विटामिन्स का भी ख्याल रखना होगा। मैं जनरली देखा हूँ 99% लोगों को, खास करके इंडिया में या फिर यूएसए चाहे कनाडा में, मैक्सिमम जगह लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। मैं कहता हूं कि अगर आप विटामिन डी का जांच कराएंगे तो 1000 रुपया के आसपास लगता है, उसे जांच कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले साल भर से कोई विटामिन डी का टैबलेट, कैप्सूल या सैचेट या जो शॉट होता है वह नहीं लिए हैं, तो आप सबसे पहले विटामिन डी का कैप्सूल, टैबलेट जो भी मिलता है, जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है, उसे आप लेना स्टार्ट कर दें। उससे क्या होगा, आपके हड्डियों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वह कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आपके बॉडी के हर एक जॉइंट के लिए वो बहुत अच्छी चीज है। ये हर एक आदमी को लेना चाहिए। अगर आप पिछले 6 महीना और साल भर से नहीं लिए हैं तो जरूर इसका कोर्स कर लें। ठीक है, 8 सप्ताह हमें लेना होता है, साथ ही साथ एक्सरसाइज करना होता है। जनरली हमारे C6 यानी कि सर्वाइकल 6 और सर्वाइकल 7 के बीच से जो नर्व जाती है, वही नर्व हमारे लिम्ब में जाती है, यानी कि हाथों में जाती है। दाहिने तरफ के लिए दाहिना और बाएं तरफ के लिए बायां। तो उसके दबने से हमारा झिनझिनी का या सुनापन का प्रॉब्लम होता है। तो उसको हम एक्सरसाइज करने के लिए, दोस्तों, इसमें सबसे पहला एक्सरसाइज करने के लिए हम कोई भी ऊंचा टेबल पर बैठ जाएंगे और ऊंचा टेबल पर बैठ करके हम टेबल के लास्ट छोर को पकड़ लेंगे और अपने हाथ से जिस तरफ दर्द है मुझे उस तरफ से इसे खींचने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा इस एरिया में स्ट्रेच आए, मसल्स पर भी और हमारे स्पाइन पर भी। ठीक है, इस तरह से हम, फिर से मैं दिखा रहा हूं, खींचेंगे 1, 2, 3, 4, 5, बस। ठीक है, एक तरफ हो गया। मैं दूसरे तरफ भी आ, हमेशा अल्टर करेंगे, बायां से भी करेंगे और दाहिना से भी करेंगे। अब मैं इस तरफ से करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। यह दोनों तरफ से एक एक बार किए। इसी तरह से कम 10 बार करना है। दोनों तरफ से 10-10 बार कर लिए। उसके बाद हमें अब पीछे की तरफ हम अपने गर्दन को ले जाने की कोशिश करेंगे। जनरली हम बैठे हैं, अपना पीछे
गर्दन को ले गए और फिर नॉर्मल, ठीक है? हमारा बॉडी का जो इस एरिया का हिस्सा है, यह हम आगे धकेलने की कोशिश करेंगे और गर्दन को पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे इस तरह से, ठीक है? यह 2 बार हो गया, इसी तरह से हमें इसको भी 10 बार करना है, ठीक है? मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अपना दोनों हाथ नीचे टेबल पर पकड़ लेंगे और या फिर आप कुर्सी पर भी बैठे हैं, तो कुर्सी पर भी कर सकते हैं। कोशिश यही रहे कि हमें पकड़ने का सही रहे ताकि मैं इस पर स्ट्रेच सही से दे सकूँ। मैं दोनों हाथ से नीचे टेबल को पकड़ लिया हूँ, उसके बाद अपने गर्दन को पीछे की तरफ सबसे पहले तो हम ये भी करेंगे, हमारे जो चिन होता है ना, चिन को थोड़ा-सा अंदर की तरफ इस तरह से दबा करके, इस एरिया को आगे और इस एरिया के नीचे दबा करके पीछे की ओर, ठीक है? ये हो गया, ये हमें 10-10 बार करना है। मैं थोड़ा-सा साइड से करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि इससे भी आप अब इस बॉडी को हम आगे की तरफ धकेलेंगे और इसको टक करके पीछे की तरफ, ठीक है? फिर नॉर्मल, फिर से। तो यह भी हमें कम से कम 10-10 बार कर लेना है और कोशिश रहे कि जब भी हम पीछे करें तो वहाँ पर भी हम 5 सेकंड का काउंट करें इस तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 नॉर्मल। फिर से 1, 2, 3, 4, 5। कोशिश हमारा रहे कि ये पूरा हम ताकत इस पोजीशन वाले बॉडी को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे और पूरा ताकत से हम पीछे की तरफ अपने सर को धकेलने की कोशिश करेंगे। यह भी 10 बार हमें कर लेना है। अब अगला एक्सरसाइज में हम इस पोजीशन को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे और सर को हम आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। पकड़ लेंगे फिर से, ठीक है? यहाँ पर भी हम 5 सेकंड तक रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 फिर नॉर्मल। फिर से मैं बैठ गया। 1, 2, 3, 4, 5 यह चारों एक्सरसाइज तो हम कर लेंगे, जिससे हमारा दर्द कम हो जाएगा और धीरे-धीरे इसी को हम करेंगे 15 दिन तो हमें कंप्लीटली आराम मिल जाएगा। लेकिन जब भी हम कोशिश करें, जब भी हम ऑफ़िस से आएँ, चाहे फिर उस तरह से पोस्चर में जब बैठने की ज़रूरत हो, तो हम अपने गर्दन को सीधा रखें। कभी-कभी हमारा एक्यूट डिस्क बल्ज होता है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है, तो हम 1-2 दिन कॉलर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वह भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। आगे झुक करके कोई ज़्यादा काम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा-सा हम अगर डिस्प्ले पर काम करते हैं, खास करके कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है थोड़ा-सा ऊँचा कर दें, ताकि हमें झुकने की ज़रूरत नहीं पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें कुछ दिनों से करीबन 6 महीना, साल भर से ज़्यादा प्रॉब्लम रह रहा है सर्वाइकल में, तो हम इस पोज़ीशन में थोड़ा-सा तेल भी मालिश करेंगे और तेल मालिश करने के लिए हम बिल्कुल पेट के बल लेट जाएँगे और किसी व्यक्ति से नीचे से ऊपर की ओर हम इस मैं पीछे से दिखाता हूँ। नीचे हम बिल्कुल पेट के बल लेट करके नीचे से ऊपर की ओर हल्का-सा इसको हम करने की कोशिश करेंगे। मसाज करेंगे और 10 से 15 मिनट के आसपास हम उसे सेकाई भी करेंगे। हमें हीटिंग जेली पैक से सेकाई ज़रूर करना है, क्योंकि जब सेकाई करेंगे तो वहाँ पर हमारा ब्लड वेसल्स जो है ना, वो सही से सर्कुलेट कर सकेगा और वहाँ पर जो थोड़ा बहुत इंटरनल जो स्वेलिंग हो जाता है, वह भी कम हो सकेगा। तो हमारा एक्सरसाइज का जो बेनिफिट है, वो 100% मिल सकेगा। यह तो हो गया कि एक्सरसाइज में। अब एक छोटा-सा मैं बता रहा हूँ, जिसे आप पर डे ज़रूर करेंगे। दोस्तों, जब भी हम ऑफ़िस से या फिर कहीं से भी काम करके आते हैं, उस समय हमारे गर्दन में ज़्यादा दर्द रहता है, तो हम यह करेंगे, इस पोज़ीशन में 2 या 3 तकिया भी लगा लेंगे और अपने बॉडी को थोड़ा-सा छाती के पास लगा लेंगे और अपने केहनी को नीचे रखेंगे और ये हाथों से अपने गर्दन को ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेंगे। चाहे तो आप टीवी देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, 10 से 15 मिनट हमें इस पोज़ीशन में ज़रूर रखेंगे, ताकि हमारे गर्दन का पोस्चर मेंटेन हो सके पर डे के हिसाब से, ठीक है? तो हम इस तरह से इस एरिया में दोनों हाथ को लगाएँगे
इस तरह से इस पोजीशन में हमें 10 से 15 मिनट बैठना है या फिर आप ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा दिन भर की एक्टिविटी की वजह से जो हम झुक कर के काम किए हैं और कंप्यूटर पे हो, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे पढ़ाई-लिखाई के काम किया हो आपने या ऑफ़िस में बैठ कर के लिखने का काम किया हो, उसकी वजह से जो हो रहा था स्ट्रेच इसमें उसको हम सही से मेंटेन कर पाएँगे, एडजस्ट कर पाएँगे, ठीक है? या तो हो गया सारी चीज़ें। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, रात में सोने में अगर गर्दन में दर्द रहता है, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि आप तकिया मोटा ना लिया करो। देखिए, अलग-अलग लोगों के लिए यहाँ पर अलग-अलग थेरेपी हो सकता है, क्योंकि वैसे लोग जो करवट लेकर के सोते हैं, तो उन्हें तो तकिया लेना बहुत ज़रूरी है और वैसे लोग जो सीधा सोते हैं, कोई-कोई व्यक्ति हैं जो कि बिल्कुल इस तरह से सोते हैं, तो उन्हें तकिया लेने की आवश्यकता अगर है, तो वह कोशिश करेंगे कि हम अपने बिल्कुल पतला तकिया लें। लेकिन वैसे व्यक्ति जो रात भर करवट लेकर के सोते हैं, ख़ास करके मैं जो सोता हूँ, वह इस करवट से सोता हूँ, तो हमारे बॉडी का जो इस एरिया में जो गैप है ना, इस एरिया के गैप को हम 100% फ़ील करेंगे तकिया से, ठीक है? तो हम एक तकिया, ये देखिए मेरा फिर भी गैप रह रहा है, तब हम 2 तकिया का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? जिस आदमी के बॉडी में इतना गैप रह रहा है, तो हम इस तरह से तकिया में सोएँगे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से हम सोएँगे अगर हम करवट लेकर के सोते हैं तो, और नहीं अगर हम करवट नहीं लेकर के बिल्कुल चिताने सोते हैं, तो हम बिल्कुल पतला तकिया का इस्तेमाल करेंगे। तकिया का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप करवट सोते हैं, तो आप तकिया को ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि तकिया अगर हम ले लेते हैं और करवट सोते हैं, तो हमारा स्पाइन का जो पोस्चर होता है ना, वो सीधा हो सकता है और उसी की वजह से हमारा दर्द भी कम होता है। कभी भी हम ऐसा ना करेंगे कि हमारा इस कंधे का जो जगह है, उस सपोज़ कीजिए कि मेरा इतना तक हो रहा है। अगर हम इस एरिया में इस तरह से सोएँगे, तो हमारा यहाँ पर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा और दर्द भी हो जाएगा। रात में हो सकता है कि हमें नींद ना आए। तो हमारे इस एरिया को, यानी कि कंधा से लेकर के गर्दन तक के एरिया को, सर तक के एरिया को तकिया से फ़ील करना है, उसके बाद सोना है, ठीक है? तो इस तरह से भी हम सो करके सोएँगे, तब हमारा 10 से 15 दिनों में यह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का या फिर हाथों में झिनझिनी का प्रॉब्लम था, वह 100% धीरे-धीरे ठीक हो सकेगा। इसमें एक विटामिन की और आवश्यकता हो जाती है और उस विटामिन का नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए मैं यहाँ पर एक लिंक दे दूँगा, ताकि आप इस प्रोडक्ट पर भी क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। उसे भी आप कम से कम 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना ज़रूर ले लें, क्योंकि हमारे नर्व में अगर कंप्रेशन होता है ना, तो उसमें कहीं-कहीं पर उसका स्पार्कनेस भी कम हो जाता है, जिसके वजह से वह पेन या झिनझिनी बना रहता है। तो वैसे तो न्यूरोबियन फोर्ट करके आता है एलोपैथ में, लेकिन अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी एक टैबलेट या कैप्सूल खा लेंगे, तो वह भी हमारा कुछ काम कर सकेगा और हमारा यह प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।